ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे अंदर कॉमन सेंस होगा या फिर हमारे अंदर इंसानियत होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको धड़ल्ले से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहने को तो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनमें रत्ती भर का ना तो कॉमन सेंस होगा ना रत्ती भर की इंसानियत होगी। नहीं, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, खुद समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं साकेत तेजस्वी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही जुड़े रहें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज हम बात करेंगे केरल में हुई उस अमानवीय घटना की जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल ही है और यह वही केरल है जो खुद को नेचर से जुड़ा हुआ बताता है। लेकिन उत्तरी केरल के मलप्पुरम ज़िले से जो तस्वीर सामने आई है उसे देख सिर्फ और सिर्फ हमें इंसान होने पे शर्म आएगी और साथ ही मन में यह सवाल भी आएगा कि क्या हम इंसान सच में इस नेचर को डिज़र्व करते हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें इसकी कदर ही नहीं है। मामला मलप्पुरम ज़िले का है, जहां गर्भवती भूखी हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई। भोजन की तलाश में वह पास के एक गांव में पहुंच गई। भूख से बेहाल मादा हाथी गांव के गलियों में घूम रही थी। वहां कुछ स्थानीय लोगों ने हथनी को पटाखे से भरा हुआ अनानास खिला दिया। सोचिए, भूखी हथनी ने भी भरोसा कर उस अनानास को खा लिया। यह हथनी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। अगर खाना जरा सा भी गर्म हो तो हमारी जीभ जलने लगती है। अब आप इमेजिन करिए कि जिस हथनी के मुंह में पटाखे से भरा हुआ अनानास हो और उसे इसका अंदाज़ा तक नहीं हो, फिर अचानक से उसके मुंह में और पेट में पटाखे फटने लगे तो क्या हालत होगी। धमाके की वजह से उसके मुंह और सूंड बुरी तरह जख्मी हो गए। बावजूद इसके भूख से परेशान मादा हाथी भोजन की तलाश में गांव में भटकती रही। बाद में कुछ लोगों ने उसे भोजन भी दिया, लेकिन जबड़ा टूट जाने की वजह से वह खाना नहीं खा पाई। जख्मी हालत में भी हथनी ने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। असहनीय दर्द के साथ वो वेलियार नदी में जाकर खड़ी हो गई, जिससे उसकी जलन थोड़ी कम हो सके और जख्मों पर मक्खियाँ या कीड़े ना बैठे। वह हथनी 3 दिन तक उसी नदी में खड़ी रही। बाद में नदी में खड़े खड़े उसकी मौत हो गई। अब इस कुकृत्य को हम अमानवीयता का नाम दें या मूर्खता का, लेकिन इतना तो तय है कि इस पागलपन की कीमत उस बेजुबान हथनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। और ऐसा ये अकेला मामला नहीं है। केरल में ही अप्रैल में एक और हथनी की मौत हुई थी। वन अधिकारी आशंका जता रहे हैं कि उस हथनी की मौत भी ऐसे पटाखों भरे अनानास खाने के कारण ही हुई होगी। जब इंसान खुद प्रकृति और उसके दूसरे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है तो उसे समुद्र में आने वाले तूफान, दुनिया भर में फैलने वाले वायरस और रोज़ आते भूकंप के लिए प्रकृति को दोष देना बंद कर देना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।